फोर्थ वीक के बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करने वाले हैं ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 लेस देन 3 -2x लेस देन इक्वल टू 7। इवेल्युएट x एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें सबसे पहले तो x का जो सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रियल नंबर लाइन पे, है ना। तो इसको करने का बेटा दो तरीका है। पहला तरीका तो कौन सा है, मैं ये जो इनिक्वेशन गिवन है उसको टू पार्ट में अलग अलग क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं और उन दोनों का बाद में क्या ले लूं, मैं इंटरसेक्शन ले लूं जैसे हमने पहले बताया था। यहां मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लेस देन 3 -2x होगा एंड क्या होगा 3 -2x जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 7। तो आप इंडिविजुअली इन दोनों को सॉल्व करो और बाद में क्या ले लो, इसका इंटरसेक्शन ले लो। एक दूसरा मेथड मैंने बताया था बेटा कि मैं डायरेक्ट अलग अलग ना लेके मैं इसको एक ही साथ सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो ये इन इक्वेशन जो है इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो सिर्फ यहाँ मिडल वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक है। और मुझे क्या करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसी की रेंज फाइंड आउट करनी होती है या उसी के लिए इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ वेरिएबल के साथ में देखो क्या आ रहा है, यहाँ वेरिएबल के साथ में एक तो प्लस का 3 आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 3 को अगर मुझे एलिमिनेट करना है यहाँ से तो मैं पूरी इन इक्वेशन में से 3 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो पूरी इन इक्वेशन से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 -3 लेस देन 3 -2x -3 लेस देन इक्वल टू 7 -3। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये -4 आ गया लेस देन ये क्या बन गया, देखो 3 और ये -3 कैंसिल हो गया, -2x आ गया लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 7 -3 मीन्स 4 आ गया। अब यहाँ हमारे पास में देखो x का टर्म आ गया बट x के मल्टीप्लाई में -2 और आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो -2 हटाने के लिए मैं क्या करूं, पूरी इन इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं -2 से। तो अगर पूरी इन इक्वेशन को मैं -2 से डिवाइड करता हूं तो किसी भी इन इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैंने -2 से देखो डिवाइड किया, ये लेस देन का साइन था, ये ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो गया, -2x अपॉन -2, ये लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो गया 4 डिवाइड बाय। ये सबको आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, टाइम्स ये -2 से -2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, देखो 2 ग्रेटर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है, x जो है वो -2 के इक्वल या ग्रेटर होगा बट लेसर देन होगा 2 के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -2 बट x जो है वो लेसर होगा। तो ये क्या आ गया बेटा, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये मैंने सपोज नंबर लाइन बना ली, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे -3 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये नंबर लाइन इसी तरह से आगे एक्सटेंड हो रही है ना। अब हमें क्या चाहिए, x जो है वो -2 के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। तो -2 के इक्वल और ग्रेटर है, तो इक्वल आ रही है -2 पे, तो -2 पे क्या बन जाएगा बेटा, डार्क सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और 2 से लेसर चाहिए, 2 इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, तो 2 पे क्या आ जाएगा बेटा, होलो सर्कल आ जाएगा। इन दोनों के बीच का कुछ भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज x हमें दे रखा है क्या, रियल नंबर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन आ गया और ये इसका रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो सॉल्यूशन आएंगे उनको जो एलिमेंट है उन्हीं को लिस्ट आउट करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करना है। तो मैं क्या कर लूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो क्या दे रखा है इसमें, -3 लेस देन x -2, एक तो हमें ये दे रखा है, एंड x -2 लेस देन इक्वल टू 9 -2x। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली हम सिंप्लीफाई करेंगे और बीच में एंड लगा हुआ है,
इट मीन्स क्या लेना है, उसका इंटरसेक्शन। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये -2 है, इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो -3 + 2 आ जाएगा, लेस देन x आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -1 लेस देन x, या फिर मैं कह सकता हूँ x जो है वो ग्रेटर होगा किससे, -1। नेक्स्ट यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये माइनस का 2x है, ये इस साइड आ जाएगा, ये -2 को मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 2x लेस देन इक्वल टू 9 -2 का, ये हमारा क्या आ गया, देखो 3x लेस देन इक्वल टू 11, x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 11/3 का मतलब कितना हो गया बेटा, 3 3 9 हो गया, और 2/3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 3 2/3, और कैसे लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 3.66, ये भी आप लिख सकते हो, बिकॉज 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.67 होता है, या 66 आप लिख सकते हो, 67। ओके, अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं, एंड है बीच में, x -1 से तो बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 3.6 के, तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन बनेगा, x जो है वो -1 से तो बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 3.6। ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको लिस्ट आउट करना है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा फिर हमारा, x जो आएगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो -1 से जस्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होता है, +1 +2 +3 तक आएगा, 4 तो आएगा नहीं, बिकॉज x लेस देन इक्वल टू 3.67 है। तो यही हमारे क्या होंगे बेटा, एलिमेंट आ जाएंगे, किसमें, जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें, ठीक है। x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है, जब x क्या होगा, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देखो, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, ग्राफ दिस वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन, तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। ओके, तो अब यहाँ देखो, सिर्फ बीच वाला जो टर्म है बेटा, वहां पे वेरिएबल आ रहा है, बाकी दोनों साइड में क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसको पूरी इक्वेशन को मैं एक साथ ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो x के प्लस में क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ 1/3 से, है ना। तो ये क्या है, देखो 3 2 6 और 2 8 आ गया, तो ये तो -8/3 है, -1/3 में और कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू x + 1/3 ऑलरेडी है, -1/3 मैंने और कर दिया, लेस देन ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10/3, और उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ, आई होप समझ में आया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा -8 -1, लेस देन इक्वल टू ये +1/3 -1/3 कैंसिल हो गया, x बच गया यहाँ पे, ये हो गया, लेस देन यहाँ 3 एलसीएम आ गया, ये बन गया 10 माइनस, तो ये देखो क्या हो गया, -9/3 मीन्स -3, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन ये बनेगा बेटा 9/3 मीन्स 3। तो x की जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होगी, बट 3 से ऑलवेज लेसर। ये तो क्या आ गई, इसकी x की रेंज आ गई। अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, ये सपोज हमारी नंबर लाइन है, ओके। ये बीच में इसके मैं 0 ले लेता हूँ, ये सपोज -1 -2 -3 -4 एंड सो, इस साइड +1 +2 +3 +4 एंड x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -3 से तो ग्रेटर होगी, -3 के इक्वल भी हो गया ना, एक -3 पे इक्वलिटी बोले, इससे तो ग्रेटर होगी, मीन्स ये सारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, 3 पे 4 लोगों का, ये सारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। x बिलोंग्स टू रियल दे रखा है, तो ये बीच वाले पूरा इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन 1 5/6, x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी x का टर्म जो है वेरिएबल का टर्म सिर्फ मिडल वाले में आ रहा है, तो मैं एक साथ ही इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, है ना। तो x के साथ वाले टर्म में और क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है यहाँ पे, देखो कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले तो मुझे इस 1/2 को यहाँ से हटाना है। तो 1/2 हटाने के लिए मैं पूरी इन इक्वेशन को क्या कर दूंगा, -1/2 कर दूंगा, या पूरी इन इक्वेशन से मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना। तो -2 ऑलरेडी है यहाँ पे, -1/2 मैं कर दे रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 है, -1/2 इस टर्म में भी हो जाएगा। लेस देन ये क्या है, देखो 6 1 जा 6 और 5 11/6 है ऑलरेडी, -1/2 में। ऐसा करने से क्या होगा, ये 1/2 -1/2 कैंसिल हो गए। क्या आ जाएगा, देखो 2 एलसीएम आ गया यहाँ पे, 2 2 जा -4, लेस देन इक्वल टू ये है -2x/3, लेस देन यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 11 -3। आई होप सबको समझ में आ, है ना। ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 5/2, लेस देन इक्वल टू -2x/3, लेस देन ये आ जाएगा बेटा 8/6, 8/6 का मतलब 4/3। अब हमें तो x चाहिए, x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2/3, तो मैं क्या करूँ, पूरी इन इक्वेशन को -3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो पूरी इन इक्वेशन को -3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -5/2 ऑलरेडी है, -3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। -2x/3 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3/2 से, लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। 4/3 ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना। क्या हो जाएगा ऐसा करने से, देखो ये माइनस, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इट मीन्स जो मिडल वाला टर्म है वो तो हमें जो चाहिए था x। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस का था तो ये -2। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ये कह रहा है x जो है वो -2 से तो बड़ा होना चाहिए, बट 15/4 से लेसर होना चाहिए, है ना। तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, ये सपोज हमारी नंबर लाइन है। 15/4 का मतलब क्या हो गया, 3.75 ही तो हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.75 होती है। तो -2 चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ सपोज। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये ठीक है। इससे आगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर, वहां से शुरुआत हो जाएगी, है ना। -2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, -1। ठीक है, और 0 कहाँ तक चलना है मुझे, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3.75 होना चाहिए, है ना। तो 3 तक जाएगा ही, बिकॉज नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें तो लेस देन चाहिए 3.75 के। तो ये जो मैंने डार्क सर्कल बनाए हैं, -1 0 1 2 3, क्या ये सभी सही है, हमें चाहिए नेचुरल नंबर, ध्यान रखना। तो क्या -1 नेचुरल नंबर है, क्या नहीं है, 0 नेचुरल नंबर है, क्या नहीं है। ठीक है, गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट हटेंगे यहाँ से। एक सेकेंड, लाइन ये हटेगी, ये नंबर लाइन, ये यहाँ पे -1 है, ये 0 है ना। तो आंसर में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, अगर होल नंबर ये बोलता तो फिर क्या लेता, मैं 0 को भी इंक्लूड करता। अगर x इंटीजर बोलता तो मैं -1 को भी इंक्लूड। आई बात समझ में, ध्यान रखना है, जो हमें रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है, सॉल्यूशन सेट हमेशा उसी में से निकलेगा। तो यहाँ पे x जो आएगा वो क्या आने वाला है, 1, ये इसका सेट, जो इसका सॉल्यूशन सेट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बेटा। देखो फटाफट क्या दे रखा है, गिवन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेरिएबल टर्म है, यहाँ पे भी वेरिएबल टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेता हूँ ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो -5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 होना चाहिए एक तो, एंड 2x माइनस 3 जो है वो लेसर होना चाहिए x प्लस। ओके, दोनों हमें सॉल्व करनी है, फिर उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -5 इसको इस साइड भेज देता हूँ तो +3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये आ गया -2 लेस देन इक्वल टू 2x। हमें तो x चाहिए, तो मैं पूरी इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये -1 हो गया, लेस देन इक्वल टू गया x आ गया। इट मींस x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एक तो -1 के। एंड यहाँ देखो, ये वेरिएबल टर्म है, इसको इस साइड ले जाता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस एक्स लेस देन, ये 2 है +3, x लेस देन क्या आ जाएगा 5। अब ये कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 के, और ये कह रहा है x जो है वो 5 से लेसर होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो -1 होना चाहिए बट लेस देन होना चाहिए। तो ये इनका क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये बाय नंबर लाइन हो गई, सपोज ये यहाँ पे ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, इस साइड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड ये 6। x जो है वो -1 के इक्वल होना चाहिए और उससे बड़ा होना चाहिए, तो -1 पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, इससे बड़ा मीन्स ये यहाँ तक, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, और 5 पे होल्ड होगा, बिकॉज 5 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, 5 से लेसर होना चाहिए। तो 4.999999 होगा बट 5 नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मिस न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।